हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग। इसमें आपका टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसकी बनावट और कार्यों के बारे में समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के समस्त संसाधनों के कार्यों को संचालित करता है। इसके कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा प्रोग्राम है जो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है या उसको नियंत्रण में रखता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते। यानी कि कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक मूलभूत प्रोग्राम होता है और साथ ही यूजर एवं हार्डवेयर के बीच में माध्यम का कार्य करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस या एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की बनावट कैसे होती है। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर यूजर प्रयोग करता है सेल का। सेल क्या होता है, एक कमांड बेस्ड इंटरफेस होता है। यूजर कमांड टाइप करेगा सेल में, सेल कहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, उसे कर्नल पर एग्जीक्यूट करवाएगा और कर्नल कहाँ पर लेके जाएगा, वो हार्डवेयर पार्ट में लेके जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है आपकी क्या, टॉप टू बॉटम। यानी सेल जो होता है वो यूजर और कर्नल के बीच का भाग होता है और कर्नल ही ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मुख्य भाग होता है या इम्पोर्टेंट भाग होता है जो सेल और हार्डवेयर के बीच में होता है। यानी कर्नल ही सेल से प्राप्त कमांड को एग्जीक्यूट करवाता है। अब हम समझते हैं कैसे, बॉटम टू टॉप व्यू। यानी कि हार्डवेयर जो कनेक्ट होता है वो कहाँ किससे होता है, कर्नल से होता है। कर्नल कनेक्ट होता है सेल कमांड से होता है और सेल किससे कनेक्टेड होता है, यूजर से होता है। आप दोनों प्रोसेस समझ सकते हो, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। अब हम बात करते हैं कार्य के बारे में कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। जब आप CPU में बटन प्रेस करते हैं CPU से, तो सबसे पहले नंबर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है। दूसरा एप्लीकेशन एवं यूटिलिटी प्रोग्राम को रन करना। यानी कि जो भी उसमें कंप्यूटर में एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं उन सबको क्या करता है, वो रन करता है और यूटिलिटी प्रोग्राम को भी रन करता है। अब हम बात करें सुरक्षा प्रबंधन की। यानी कि कंप्यूटर में आपको पासवर्ड की भी आवश्यकता होती है। यदि आपने पासवर्ड दे रखा है कंप्यूटर में तो केवल आप ही अपने कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने पासवर्ड किसी और को बता रखा है तो वो दूसरा व्यक्ति भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है और विभिन्न प्रकार की फाइलों को भी वो सुरक्षित करके रखता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन। यानी कि आपने कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसें अटैच कर रखी हैं उन सभी का प्रबंधन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, प्रिंटर, आपने जो भी सारी डिवाइसें अटैच कर रखी हैं उन सभी का प्रबंधन करेगा कंप्यूटर। प्रोसेसर का प्रबंधन, यानी कि कौन कौन सी आपकी कंप्यूटर पर प्रोसेस हो रही है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, उन सभी का प्रबंधन करता है प्रोसेसर का प्रबंधन कहलाता है। इसके बाद होते हैं मेमोरी का प्रबंधन। आपने जो भी फाइलें कंप्यूटर में सेव कर रखी हैं उन्हीं फाइलों का वो प्रबंधन करता है। जैसे आपने डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, जहाँ पर भी आपकी फाइलें हैं उन्हें वो सेव करके रख सकता है। ठीक है। और इसके बाद जानकारियों का प्रबंधन, यानी कंप्यूटर पर जो भी आप डाटा इनपुट करते हैं तो वो ही आपका प्रोसेस होकर हमें कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। तो इसको बोलते हैं जानकारियों का प्रबंधन। यानी आपको डी ड्राइव में कोई भी सॉन्ग नाम की कोई फाइल ओपन करनी है तो वो आपको सॉन्ग नाम की फाइल ओपन करके ही देगा, अदर फाइल ओपन करके नहीं देगा। इसके कंप्यूटर संसाधनों का वितरण, यानी कंप्यूटर पर जो होता है वो CPU पर प्रोसेस होता है। CPU में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, रैम और रोम होते हैं और मेमोरी होते हैं। जो भी आप डाटा सेव करते हो तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है, यानी कि वो वितरण हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको आज मैंने क्वेश्चन समझाया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसकी बनावट और कार्यों के बारे में। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर समझ गए होंगे। थैंक यू।